लेकिन विचार करके देखिए कि पालन नहीं करेंगे तो इसमें हानि किसकी है? यदि आप बाहर के स्क्रीन पर सारे दृश्य देखते हैं तो नम्रता पूर्वक आपको सलाह दूंगा कि शयन करने से पूर्व अपने अंतर की स्क्रीन देखिए, उस पर उठने वाली अपने चरित्र की उन रेखाओं को देखिए। अपनी बाह्य आकृति को तो आपने कई बार देखा है, लेकिन बंधु भगिनी कृपा करके 2-4 मिनट बैठकर अपने ही अंतर के स्क्रीन के ऊपर अपने आंतरिक चित्र को देखने का यत्न करिए। संभवतः आपको भी अपने उस चित्र को देखने की इच्छा ना हो, इतना विकृत हो गया है। और यदि आप सत्संग करते रहे, भजन करते रहे, जीवन का लक्ष्य परमात्मा मानते रहे, तो आप ताली बजा बजा के वैसे ही नाचेंगे जैसे मेरे बैरागी बाबा नाचते हैं, क्योंकि आपको अपना चित्र अपने ही स्क्रीन में बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा। उसमें कहीं भक्ति के पुष्प होंगे, कहीं सेवा की सुगंध होगी, कहीं संतों के दिव्य चित्र होंगे, कहीं आपके आचरण की उच्चता की ध्वजा फहरा रही होगी और आपका जीवन अपने आप ही सार्थक लगने लगे। गीता जयंती का ये पावन महोत्सव जो वर्षों से हो रहा है, 40 वर्ष लगभग हो रहे हैं, आपके जीवन को ऊर्ध्व गति प्रदान करे, आध्यात्मिक गति, और आप अपने मन में वो शूरवीरत्व धारण करने का प्रयत्न कर पाए। एक बार जगत में व्यक्ति पीछे भी रह जाए तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आध्यात्मिक उत्थान के निरंतर सोपानों का स्पर्श करते हुए जीवन के चरम शिखर पर पहुंचकर आनंद के साथ अपने जीवन को धन्यो हम, ऐसा कहने का चिंतन और विचार मनुष्य के जीवन में जग जाए तो उसकी सबसे बड़ी सार्थकता है। जीवन की सार्थकता सिद्ध करने के लिए परमेश्वर ने बहुत कृपा कर, करुणा करके मनुष्य का तन दिया है। कबहू के करे करुणा नरेही हिरेत ईश बिनु हेतु सने। सारे संसार में जितने लोग हैं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति कि स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। संसार में सब लोग स्वार्थ के कारण प्रीति करते हैं, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई प्रीति करता है तो परमात्मा करता है। परमेश्वर को हम आप देख सकते हैं, जो कुछ भी अर्पित करते हैं उसी की दी हुई वस्तुओं को भिन्न भिन्न प्रकार से सजाकर और तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ऐसा विचार करके समर्पित करते हैं। यदि परमात्मा को समर्पित करते गए और परमात्मा को निकट मानते गए, परमात्मा को बहुत दूर मानने के कारण भी बड़ी कठिनाई होती है। बहुत ऊंची चीज रखी हो किसी उच्च आसन पर तो उसे आप छू नहीं सकते, पा नहीं सकते, लेकिन गीता में भगवान ने कहा मैं तुम्हारे बहुत निकट हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम। कितनी उदार संस्कृति है अपनी। भगवान ने नहीं कहा यदि मुझे कोई मुसलमान अपना सुहृद मानेगा तो मैं उसका रक्षण नहीं करूंगा, उचित सलाह नहीं दूंगा, उसके भीतर वैचारिक परिवर्तन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा। दूसरे धर्मावलंबी कुछ भी कहते रहे, बड़े संकीर्ण है, लेकिन मेरे भगवान, आपके भगवान, सनातन धर्म के भगवान कहते सर्वभूतानाम। सारे संसार के प्राणी यदि उनको अपना सुहृद माने तो उसके बाद वो सारे संसार को शांति प्रदान करते हैं। शांति के 2 मार्ग स्वामी जी महाराज ने 2 पंक्तियों में कहे थे, एक तो यह और दूसरा वो निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति, ममता का धीरे धीरे परित्याग। और अहंकार के जहां जहां सूत्र हैं उनको विवेक की कैंची से काटने का प्रयत्न करिए। जब आपके भीतर ममता न रही, और यदि ममता रही तो ममता का विस्तार कर, उसको इतना विस्तृत बना दीजिए कि जो कुछ भी है सब मेरे भगवान का। तो जो आपसे द्वेष करने वाला है आपके ममता के क्षेत्र में आ जाएगा, जो आपको प्रिय नहीं लग रहा है वो भी आपके ममता के क्षेत्र में आ जाएगा, और जो आपसे द्वेष कर रहा हो यदि आप उसे भी अपनी ममता प्रदान करें तो कुछ काल के बाद उसका भी हृदय परिवर्तित होगा। ऐसा कई महापुरुषों के जीवन में देखा गया है। इसलिए उन महापुरुषों के चरित्र हमारे और आपके लिए आलोक के स्तंभ है।